सो हे गाइस, पुष्पा 2 का आज 19 दिन हो चुके हैं और अभी भी पुष्पा बॉक्स ऑफिस पे फायर मचा रही है। कहने का मतलब यह है कि पुष्पा 2 19 दिन में आज 1500 करोड़ का आंकड़ा कंप्लीट कर चुकी है। लेकिन यार मुझे स्टोरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। हमने लास्ट के सीन में देखा कि पुष्पा का सारी फैमिली एक जगह पर इकट्ठा होती है, यानी कि अपने भाई के घर पे, जहाँ पर उसकी टोटल यानी कि होल फैमिली रहती है। लेकिन उसके फैमिली में, उसके घर में ब्लास्ट हो जाता है। आखिर में ये ब्लास्ट कौन करता है? क्या ये ब्लास्ट इंस्पेक्टर शेखावत करता है? लेकिन यार शेखावत तो वो लाल चंदन यानी कि जो कि डमी लाल चंदन था, उसके साथ में जल के मर गया था, या फिर ये जो ब्लास्ट किया वो था शेखावत का असिस्टेंट जो उसके साथ पुलिस वाला हर समय रहता था, उसने किया। देखो, ब्लास्ट करने का रीजन 2 और 3 लोग के पास बहुत ही जबरदस्त है। एक था पहला सीनू, जो कि पहले पार्ट 1 में सिंडिकेट का मालिक था, और दूसरा वो मंत्री जिसके भाई को अल्लू अर्जुन ने लास्ट वाले सीन में पटक पटक के मतलब रपा रप काटा था। अब बात करता हूँ तीसरे आदमी का। तीसरा आदमी था खुद मंत्री, जो कि सीएम बनाया गया था पुष्पा के द्वारा, क्योंकि लास्ट सीन में उसने कन्विंस किया था कि भाई जो सीएम के ऊपर वाला आदमी है उसको, भाई को वो कुछ ना करे। लेकिन पुष्पा उसके अगेंस्ट जाकर सबको रपा रप काटता है। अब बात यहाँ पर आती है कि श्रीनू, जो कि पहले पार्ट 1 में सिंडिकेट का मालिक था, उसमें इतना दम नहीं था, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करने के लिए इंस्पेक्टर शेखावत के पास गया था। और दूसरी बात यह है कि इंस्पेक्टर शेखावत ही पहला एक इंसान था जो कि पुष्पा से भाई बराबरी की टक्कर दे रहा था। देखो, मैंने कुछ वीडियो में भी देखा, थोड़ी सी रिसर्च की, अच्छे से जाना, तो मुझे कुछ पता चला कि इस मूवी में जो कि लास्ट टाइम में जब ब्लास्ट किया जाता है तो उसके हाथ में एक बॉम्ब ट्रिगर रहता है, और बॉम्ब ट्रिगर के साथ साथ उसका हाथ में जला हुआ रहता है। जलने के कंडीशन में सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है, वो है खुद इंस्पेक्टर शेखावत। लेकिन अगर पुलिस की माने या रिकॉर्ड की माने तो जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलती तब तक वो मरा हुआ साबित नहीं होगा। जबकि हमने लास्ट में देखा था कि जलते जलते ही वो इंस्पेक्टर शेखावत वहां से भाग गया था। आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है, पर मैंने मूवी देखते वक्त ये बात बहुत ही अच्छे से नोटिस किया है। अब शक के दायरे में तीनों लोग तो कंफर्म हो चुकी है। पहला एक तो श्रीनू, दूसरा वो मंत्री जिसको उन्होंने गादी में भर के 25 करोड़ रुपए दिए थे, और तीसरा इंस्पेक्टर शेखावत। बाकी किसी में भी उतना जान नहीं था। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि इन दोनों को लेकर कोई भी डाउट नहीं है, इंस्पेक्टर शेखावत के ऊपर सारे डाउट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सिंबल के दिखाया गया है, यानी कि एक बुल्स का फेस दिखाया गया है। अब ये बुल्स का फेस पूरे मूवी में कहाँ दिखाया गया है ये अभी तक कोई नहीं जानता। अगर आपको ये बुल्स का फेस कहाँ पर दिखाया और किस सीन में दिखाया ये पता है, तो आप एग्जैक्टली उस आदमी के पास पहुंच चुके हो जो कि पुष्पा के पूरे खानदान को उड़ाने का ताकत रखता है। पुष्पा 2 में पुष्पा 3 के लिए एक सस्पेंस स्टोरी छोड़ के चली गई है, यानी कि एक तो ये जला हुआ हाथ, दूसरा ये ट्रिगर, और तीसरा पुष्पा का पूरा खानदान खत्म हो गया, यानी कि पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है बम ब्लास्ट के दौरान। अब हाँ, इसी को लेकर अब पुष्पा 3 के लिए मेकर्स रेडी हो रहे हैं, और ऑडियंस तो ऑलरेडी एवर रेडी है। और हाँ, अगर आपको पता है कि ये वाला बंदा कौन सा है जिसने पुष्पा के होल फैमिली को ब्लास्ट कर दिया है बम के द्वारा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में।